तो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू फुल ऑफ बकचोदी एजुकेशनल वीडियो में। तो सबसे पहले कैसे हो? देखो, पूछे तो बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबको पता है क्या चल रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को और आओ आज की प्रवचन की तरफ। देखो, हर किसी के ज़िंदगी में एक समय आता है जब वो 10वीं पास करके आगे की सोचता है। देखो, होते हैं कुछ लोग जवान होती है, समझो। कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं और आर्ट्स और कॉमर्स लेके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग पड़ोस वाले अंकल की सुनते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए साइंस ले लेते हैं और फिर पूरे 2 साल तक 2 इलेक्ट्रॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साइनर्जी इफेक्ट लगा के अपनी गांड मरवाते हैं। और फिर साइंस के गणित विभाग के छात्र ख्वाब देखते हैं नेत्र चाय यानी आईआईटी में जाने के लिए, जिसके लिए पास करना पड़ता है 2 एग्जाम, झाटू इंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेंस और एडवांस। अब देखो, तुमसे घर बैठे तैयारी होने से तो रही क्योंकि तुम विलियम जेम्स सीरीज तो हो नहीं, और अगर हो भी तो यार घर वाले नहीं मानेंगे। अब तुम निकलोगे बेस्ट कोचिंग की खोज में। अब तुम चाहे जिस भी शहर चले जाओ, वहाँ दुकानों के बाद तुम्हें आईआईटी के कोचिंग सेंटर ही मिलेंगे। कोचिंग के बैनर और पोस्टर भरे पड़े दिखेंगे जिसमें तुम्हें 6 से 8 महीनों में आईआईटीएन बनाने की 100% गारंटी दी जाएगी। और यहाँ पोस्टरबाजी में भी अलग ही लेवल की बकचोदी होती है, जिसमें 7,000 रैंक लाने वाले बच्चों को 700 रैंक वाला बनाकर पेश कर दिया जाता है। वो ये दिखाते हैं कि हमारी कोचिंग से 30 बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, भले ही बचे हुए 970 बच्चे कहीं भी घास कर रहे हों। और भैया, स्लोगन की तो बात ही मत करो, इसे पढ़कर तो गोलगप्पे का ठेला लगाने वाला भैया भी एक बार आईआईटी की तैयारी कर ले। खैर, इन सब बातों से आगे बढ़कर 2-4 आईआईटीएन, 20-30 स्टूडेंट और 2-4 अंकल्स की बात से तुम किसी खास कोचिंग ज्वाइन करने चाहते हो जहां तुम्हारी मुलाकात होती है इंस्टीट्यूट के बॉस यानी डायरेक्टर से। देखो, 10वीं तक जो हमारी गांडमराई का हक प्रिंसिपल के पास था, वही अब ट्रांसफ़र होकर डायरेक्टर के पास चला जाता है। तो बी कूल, तुम इससे परिचित हो। देखो, अब डायरेक्टर वो प्राणी होता है जो पहले दिन बिल्कुल तुम्हारे फ्रेंड की तरह बात करता है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ फेमिलियर होता है, तुम्हारे सामने कूल बनने का प्रयास करता है। खैर, उनको कूल समझना तुम्हारी कितनी बड़ी भूल थी, ये तुम्हें आगे के 2-3 महीने बाद ही पता चल जाता है। और ये डायरेक्टर लोग तो भैया इतने बड़े मोटिवेटर होते हैं कि खुद एक बार संदीप माहेश्वरी सर भी आके इन्हें बोल दे, सर अब बस करो। अकॉर्डिंग टू देम यार, तुम इनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो तुम्हारे 100% सिलेक्शन की गारंटी, भले ही तुम एमजी नीचे के बजाय ऊपर लगाओ, भले ही तुम्हारे 10th में 45% आए हो, लेकिन तुम जेईई मेंस क्रैक करोगे और बोर्ड में भी 90% लोगे। और भैया, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो ये ऐसे बताएंगे कि एक सिर्फ तुम्हारी सीट कंफर्म है, बाकी के 70 लाख बच्चे चूतियों की तरह लड़के 13,852 सीट हासिल करेंगे। और इनके डेयरी मिल्क से सनी हुए बातें सुनकर एक बार तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को भी लगने लगता है कि बेटा इस बार आईआईटी जाएगा ही। लेकिन ये फ्रेंडली रिलेशन और मोटिवेशन एडमिशन के 2-3 महीने या फुल पेमेंट करने तक ही दिखाई दी जाती है। इसके बाद तो भैंचो छोटी मोटी गलती पर बाप को फ़ोन जाता है कि आपके लाडले ने ये कांड किया, आपके लाडले ने वो कांड किया, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बोर्ड भी पास नहीं कर सकता, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक टेस्ट के कम स्कोर से ज़िंदगी के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं और फिर पेरेंट्स के अरमानों पर लौड़े लग जाते हैं जो उन्होंने डायरेक्टर के एसी वाले केबिन में चाय पीते समय देखी थी। देखो, अब आते हैं टीचर्स की तरफ। हर कोई चाहता है कि उसका टीचर ऐसा हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हें पढ़ाने आते हैं 55 साल का एक व्यक्ति जिसका आधा खलियान साफ हो चुका होता है और आगे से इलिप्स बनाती हुई तोंद और आंखों पर लगा चश्मा इनके व्यक्तित्व को अलग ही आयाम प्रदान करता है। पहली क्लास में ये तुमको तुम्हारी मैच्योरिटी का ज्ञान देंगे कि अब तुम +2 में आ गए हो, तुम्हारे खेलने कूदने के दिन खत्म हो चुके हैं, अब सारी जिम्मेवारी तुम्हारी कंधों पे है। अगर तुम 18 घंटे पढ़ाई नहीं करते तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे, नंबर कम है तो भैया कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं का मतलब पैकेज सही नहीं, और भैया पैकेज का मतलब पैसे कम होंगे, और पैसे कम होंगे तो भैया ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो देखो, टीचर्स का एक डायलॉग बहुत ही कॉमन होता है, जो चीज़ समझ में ना आए उसे तुरंत पूछो, तुम 100 बार पूछोगे मैं 200 बार बताऊंगा। लेकिन हकीकत ये होती है कि पहले तो तुम उससे कुछ पूछते नहीं हो, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है। फिर भी मेरे जैसा कोई ढीठ बच्चा खड़ा होकर अगर वंस अगेन सर बोल देता है तो पहली बार में ये आंखें दिखाते हैं और वही सेम लाइन स्पीड कम करके दोहरा देते हैं, पर बच्चे के दिमाग में बात घुसती नहीं, वो फिर दोबारा बोल देता है वंस अगेन सर प्लीज़। तो इस बार उसे सिंघम वाले स्टाइल में चाटा पड़ता है जो उसी समय बच्चे के सभी 6 ज्ञानेंद्रियों को रिचार्ज कर देता है। अब कंफ्यूज बच्चा इस कंफ्यूजन में रहता है कि अगली बार पूछना है या नहीं। फिर भी अगर उसने साहस करके तीसरी बार पूछ लिया तो टीचर उसे पक्का चेक खा सकता है।
लेकिन यार सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, कुछ होते हैं जिनको हमारा दर्द पता होता है और वो हमारी मदद भी करते हैं। लेकिन 80% टीचर की ईगो रिएक्शन रेट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विथ एल्डिहाइड से भी तेज़ होती है, जिसका प्रोडक्ट होता है हमारे चेहरे पे पड़े हुआ चमटा। बात अगर क्लास की जाए तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट पार्ट शुरुआत के 2 महीने होते हैं जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं। इनमें ना तो ज़्यादा पढ़ाई का जोर होता है और ना ही कोई और टेंशन। चीज़ें आसानी से समझ में आती है और नई कक्षा का जोश भी अलग ही रहता है। टेस्ट वगैरह महीने में एक आध बार हो जाती है और तुम उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट। ये होता है बीच का समय, जहाँ तुम्हें सांस लेने का समय होता है। सिलेबस कवर करने की तैयारी में स्पीड बढ़ाई जाती है और फिर यहाँ से तुम्हारी गांडमराई चालू होती है, जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी हो जाता है, लेकिन ये तुम्हारे कैपेसिटी जोन में आता है और तुम इसे झेल सकते हो। नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ जाते हैं, नंबर ख़राब होने लगते हैं और घर पे कॉल जाने लगता है और फिर घर पे तुम्हें गालियाँ पड़नी चालू हो जाती है। और अब आता है आखिरी का वो 3 महीने जिसमें तुम्हारा थ्रीसम होता है, जहाँ आगे से बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारी मार रहा होता है और वहीं पीछे से जेईई की तैयारी बिना सलाइवा लगाए तुम्हारे मार रहा होता है। सिलेबस कवर करने के चक्कर में 7 घंटे वाली क्लास 12 घंटे तक चलने लगती है और हर सप्ताह एक टेस्ट और 1-2 सरप्राइज टेस्ट पैदा हो जाता है। टीचर्स के पढ़ाने की स्पीड अचानक धोनी की स्टंपिंग से भी तेज हो जाती है और फिर घर वालों के ताने, पढ़ाई की टेंशन, खराब रिजल्ट का डर और एक्स्ट्रा क्लास की गानमराई से बच्चे का दिमाग होता है भांग पोछड़ा। अब अगर तुम अपनी मर्जी से आईआईटी की तैयारी चुने हो तो भैया तुम इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप की, पड़ोस वाले की, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को देखकर इस बारूदी बवंडर में कूदा था, उसके दिमाग की तो नेक्स्ट लेवल की जुदाई हो जाती है। तो गाइस बस यही कहना चाहता हूँ, जब भी कुछ करो पहले खुद की सुनो, वही करो जो तुम्हारा दिल और दिमाग का है। नेवर थिंक कि पड़ोस वाले अंकल क्या कहेंगे, उसने तैयारी करी तो मैं भी करूँगा, और फ्रेंड्स वगैरह क्या सोचेंगे। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 37 लाइक्स का, ये मेरे मैथ्स का स्कोर है, मुझे पता है कि तुम लोग कर दोगे, कर देना। और अगर तुम पहली बार ये चैनल देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब की लाल वाली बटन को फिजिक्स का किताब समझ के दबा दो, बस दबा ही दो। अब मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी जेईई की तैयारी करनी है भैया, एग्ज़ाम सितंबर में होना है। तो बाय। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सब